किससे मुकाबला करूंगा? हम दोनों को अपने में ही दाग डाल। हेलमंद नसरुल्लाह खान का। देखते जाओ हाजी। खबर हो गई होगी उसको कि मैं लश्करान से क्या क्या लेके जाता हूँ। नसरुल्लाह को मैंने मारा है। हेलमंद खान के बाप हुआ है तो समझ लेना कोई ना कोई फौतगी हुई है। मैंने तुम्हें मना किया था कुलालाई के बारे में, तुम दादी से कोई बात ना करो। आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन लाला तुम खुद सोच लेना, भाभी वाकई बीमार है, तुम्हारी जिम्मेदारी अल्लाह खैर करेगा। खैर से जाओ। बहुत मुश्किल पर्चा था। तो शुक्र है कि मैंने 2-3 सवालों की नकल रख ली थी, वरना पक्की फेल थी। तुम्हारा कैसा हुआ? ठीक हुआ, अच्छा हुआ। तो फिर मुंह क्यों बना के रखा है? लाला को सब पता चल गया। किसका? मेरा? नहीं, मेरा। वो जानते हैं कि उस दिन औरंग को तुमने नहीं, मैंने गाड़ी में बिठाया था। उनको मुझ पर शक हो गया। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो जानता है? भाभी ने बताया। एक नंबर की झूठी है तुम्हारी भाभी। 10,000 झूठे मरे होंगे तो वो पैदा हुई होगी। तो फिर लाला ने उस दिन मुझसे मुंह क्यों फेर लिया था जब मैंने उन्हें बाप बनने की मुबारकबाद दी? वो तो आजकल मुझसे बात भी नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। और अगर हुई तो मैं झूठा कुरान उठा लूंगी और उनको बोलूंगी कि औरों को तुमने नहीं, मैंने बिठाया था मोटर में। दफा हो जाओ। झूठा कुरान क्यों? खुदा का अजाब पड़ेगा हम पे। खुदा का अजाब पड़े ना पड़े, बरू का अजाब बन के हमारे सर पे आ गए। चलो मैं लाला से बात करूं? मैं सब सच बता दूं उन्हें? मत आओ भाभी की बातों में। वो एक नंबर की खिलाड़ी है। वो तुम्हें अपने झूठ में लाकर तुम्हारा सच उगलवाना चाहती है जो लाला को नहीं पता। लेकिन लाला के दिल में कुछ नहीं है, भाभी के दिल में चोर है। वो तुम्हें झूठा साबित करके खुद इज्जतदार बनना चाहती है लाला की नजर में। अच्छा चलो, वरना बरू काका हॉर्न बजा बजा के सारे गांव के कुत्ते पागल कर देंगे। चलो। ओए, बैग संभाल के रखना। अच्छा औरंग खान, खुदा हाफिज। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं। पिछली मरतबा भी यही कहकर गए थे और अब 1 साल बाद आ रहे हो। इस दफ़ा कोशिश करूंगा कि साल ना हो जाए। यार एक बात तो बताओ, तुमने शहर में किसी लड़की से यारी वारी तो नहीं लगा रखी जो इतने सालों बाद आते हो? चुपचाप बगैर था। तुम्हारे पास पापा है तो मेरे पास 10 चलाओ। अरे छोड़ो ना लाला, क्या हो गया? चलो तुम जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है, चले तो जाओगे, वापस कब आओगे? तुम शादी कर लेना तो फिर आ जाऊंगा। गौहर खान की शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हमारी माँ को मेरे टक्कर की लड़की ना मिले। तुम्हारे टक्कर की लड़की मिलना तो मुश्किल। मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। खुद तलाश करके लाऊंगा मैं उसे। मिलेगी तो मुझे बताना, मैं खुद आके तुम्हारी शादी कराऊंगा। खुदा हाफिज औरंग खान। चलो चलो। बरू काका। जी बच्चे। मुबारक हो, आज हमारा आखिरी पर्चा था। आपकी जान छूट गई। अल्लाह आप दोनों को कामयाब करे। आमीन। मगुबारन गची वारी गमा पाकुलिमा गमे जानन गचे गरजे गमा पासाविमा जगो जारे गम कुर्बाने गम सादा शुंडुरन तयार जरमे के मलगुरु दलता शुभमतन ओ करारा रशा
ओ करारा राशा करारा। लाला, इस लाश को बेचकर थोड़े और पैसे डालो और एक साइकिल ले लो। तुम्हारी जिंदगी में सुकून से गुजर जाएगी और बाकियों को भी सड़क पे आने से कोई मसला नहीं होगा। क्या जाओ दफा हो जाओ। ये बदतमीज कौन था? गुलिस्तान की सूद की कमाई और कौन? सारा दिन इलाके की बहन बेटियों के पीछे कुत्ते की तरह फिरता रहता है। ये भी गुलिस्तान खान का बेटा है? चुपचाप, खैर मर्दों के बारे में बात नहीं करते। तुम आइंदा उसे नहीं मिलोगी। उसका बाप ठीक इंसान नहीं है तो अच्छा लड़का है। तुम जानती हैं क्या उसके बारे में जो उसकी अच्छाई की जमानत दे रही हो? तुम भी तो नहीं जानती। उस वक्त से जानती हूँ जब हम इतने थे। इंसान जब बड़ा होता है तो वो तब्दील हो जाता है। गौहर जैसी बुराई कभी भी अच्छाई में तब्दील नहीं हो सकती। कितना अच्छा नाम है ना, गौहर। मेरा मतलब है कि इंसान पे नाम का कुछ तो असर होता है ना। उसका नाम अच्छा है, क्या पता वो भी अच्छा हो जाए। जब हम छोटे थे ना और सही तरह से अपना नाक भी साफ नहीं करना आता था, तब भी उस पे गैरत को सब आता था। इतनी गंदी गंदी बातें करता था। तौबा तौबा। तो हो सकता है अब शरीफ हो गया हो, अब तो वो नमाज भी पढ़ता है। और अल्लाह जिस इंसान के दिल में चाहे ईमान का नूर पैदा कर देता है। उस बेईमान के दिल में नूर नहीं, चोर है। देखो दुर्खने, अगर अब तुम मुझसे मिलने गई ना तो तुम्हारी माँ को नहीं बल्कि सैफुर रहमान लाला को भी सब सच बता दूंगी। तुम्हें भाभी की बातों ने डरा दिया और तुम मुझे भी रोक रही हो। मैं भाभी से नहीं बल्कि गौहर को देख के डर गई हूँ। दुर्खने, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो ठीक लड़का नहीं है। मेरा दिल नहीं मान रहा। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी माँ को सब सच बता दूं। ऐसे सब तोहफे ले चुकी हूँ, कैसे मना कर दूं? तो तोहफे वापस भी दिए जा सकते हैं दुर्खने। अगर इज्जत चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। वापस करो उसे सब कुछ। मुझसे नहीं होगा। इतने प्यार से उसने मुझे सब कुछ दिया है। तो फिर ठीक है, मैं कर दूंगी। इस जुम्मे तुम नहीं, मैं उसे मिलने जाऊंगी और सारे तोहफे उसके मुंह पे मार के आऊंगी। ओए 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 ओए। अब तुम देखना तोरा खान, मैं किस तरह से रहमान खान के कानों में वो बात डालकर उसे पागल करता। बात नहीं डालनी है, गंद डालनी है। तुम फिक्र न करो तोरा खान, ऐसा गन डालूंगा कि अगले 50 साल तक दोनों गांव इस गन को साफ नहीं कर सकेंगे। बस तुम सिर्फ जुम्मे के दिन का इंतजार करो। गुलिस्तान खान से मैं अपने मरूम दुम्बे का हिसाब भी बराबर करूंगा। गुलिस्तान खान ने तेरा दुम्बा खाया है ना, तो उसका कुंबा खा। जा। रुको, एक दुआ करते। किस चीज का दुआ? वो मेरे मरूम दुम्बे के लिए एक दुआ कर। चलो खबीस। या अल्लाह, मेरे दुम्बे को अब जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। वो मेरा दुम्बा। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा सैफुर रहमान। खाना, मैं तो कहता हूँ कि इस लाश को गुस्ल दे दिया है, अब इसे दफना भी दो। लाश नहीं है बरू काका, बस थोड़ा खर्चा मांगती है। 15-20 हजार लगाएंगे तो फिर से नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाएगी। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा दिल जल रहा है। जहाँ से गुजरता हूँ लोग पत्थर भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेहरबानी करके दोबारा इस रास्ते पे मत आना। अगले साल इंशाल्लाह नहीं ले लेंगे। क्या अगले साल? वाह खान, 1 साल और इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। खान, अब तो लोग मुझे रोक रोक कर ताने देते हैं। कौन दे रहा है तुम्हें ताने? पूरे गांव वाले। और तो और वो गुलिस्तान को बेगैरत बेटा नहीं हो, बेगैरत। वो उस दिन मुझे कह रहा था कि है इसके बेच से
साइकिल ले लो। हाँ। कहाँ मिला वो तुम्हें? रास्ते में, और कहाँ? बच्चों को स्कूल से ला रहा था तो गाड़ी चढ़ाई पे रेंग रही थी। वो पीछे से आया, ताना दे मारा और मोटरसाइकिल पे गाना गाते हुए भाग गया। और क्या कहा? मैं तो कहता हूँ खान, भेज दो इसे। टके टके के लोग बातें बनाते हैं। अगली बार तुम्हें ताना दे तो मोटर उस पर चढ़ाकर उसकी लाश वहीं गिरा देना। बाकी मैं जानूं और गुलिस्तान खान जाने। मार देगा। ये खुशबू की दुकान बन के किधर जा रहा है? जुमा पढ़ने दाजी। लेकिन पहली अजान में तो अभी वक्त है। दाजी वो मुस्लिमाबाद में पीर हमीदुद्दीन शाह साहब के पीछे जुमा पढ़ना चाहता हूँ, तो जाते वक्त टाइम तो लगेगा। ये हाथ में क्या है? दाजी वो चादर और कुछ तो तोहफे हैं। जुमे के बाद मैं उनके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, दुआ करेंगे वो बैत कबूल कर लें। आप भी चले ना दाजी? नहीं, तू जा। जी दाजी। दादी ये गौहर कहाँ जा रहे हैं? पीर हमीदुद्दीन के पास बैत करने जा रहा है। वाकई? बकवास कर रहा है। दोस्तों के साथ मौत के कुएं पे जा रहा होगा। तुम खामखा मुझे मजबूर कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम भाभी की बातों में आके खुद भी डरी हो और मुझे भी डरा रही हो। ज्यादा बातें मत करो, दूसरे हाथ से भी उतारो। उतार रही हूँ ना, उस्तानियों का हुक्म क्यों चला रही हो? वैसे उसको ये सब वापस करना जरूरी है क्या? जरूरी है। जब तक तुम इनकार नहीं करोगी वो तुम्हारे पीछे आता रहेगा और फिर एक दिन सारा गांव तुम्हारे पीछे होगा। क्या पता अल्लाह मेरे जरिए कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहता हो, जैसे तुम्हारी और उनकी शादी। मेरी शादी? हाँ, जब मैं गौहर के घर उसकी दुल्हन बनकर जाऊंगी और उसकी माँ को अपने इखलाक से मुतासिर कर लूंगी तो वो यकीनन मुझसे कहेगी कि अपनी जैसी एक लड़की मेरे छोटे बेटे औरंग के लिए भी ढूंढ के लाओ, और मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी और इस तरह हम दोनों बहनें दो भाइयों की दुल्हनें बन जाएंगी। एक बात बताओ, इस तरह ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? बस अल्लाह जब दिमाग खोलता है तो आ ही जाते हैं। चुप करो, दूसरे हाथ से भी उतारो चूड़ियां। परांदा तो लेके आओ। अरे हाँ, वो भी तो है, मैं लेके आती हूँ। हाँ दरखने, जब तक एक उदास चंद्रा ही सुनी। क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं, वो दुर्खनी की एक चीज थी, बस वही ढूंढ रही थी। ये दुर्खनी का है तुम्हारा? हाँ, ये दुर्खनी का है, मेरा नहीं है। वो परेशान हो रही है। वो परेशान हो रही है? तुम हर बात का इल्जाम बेचारी दुर्खनी पे क्यों लगाती हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास तो सबूत है। जो गुल बेगम से गुलिस्तान खान के बेटे ने लिया था, तुम्हारे पास कैसे आया? तुम गलत समझ रही हो भाभी। सही समझा दो। अब क्या समझाऊं इस वक्त? बाद में समझाऊंगी। मुझे दे दो, ये दुर्खनी का है। मोटर कार में बिठाओ तुम और फिर कहो दुर्खनी ने बिठाया। तोहफे लो तुम और कहो दुर्खनी के हैं। क्या यही सिखाया जाता है स्कूल में कि किस तरह से अपनी गलतियों की गंदगी जो है वो दुर्खनी बेचारी पे डालनी है? अब ये गंदगी मैं तुम्हारे भाई को दिखा देती हूँ, फिर तुम्हारी वो अच्छी तरीके से सफाई कर देगा। खुदा के लिए भाभी, समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रही हूँ मेरे साथ दुश्मनी? मैं दुश्मनी नहीं कर रही, तुम बदमाशी कर रही हो।
इस घर की इज्जत से खेल रही हो। जानती हो सैफुर रहमान को जब पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या यही तुम्हें तालीम मिल रही है स्कूल में? खुदा के लिए भाभी ऐसी बातें मत करें, मैं बेकसूर हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूरवार तो सैफुर रहमान है, जिसे तुम्हें इतनी आजादी दी कि तुम्हें बड़े का लिहाज भूल गया है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं रही है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं सैफुर रहमान के सामने ये सारी चीजें रखूंगी और उसे ये भी बताती हूँ कि किस तरीके से जरी मामी के सामने तुम अपनी शादी का जिक्र कर रही थी। आइंदा तो मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी भाभी, मैं वादा करती हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, लेकिन खुदा के लिए नाला को कुछ ना बताना। एक शर्त। कौन सी? बाद में बताऊंगी। लेकिन नाला को तो नहीं बताओगी ना? अगर तुम अपना वादा भूली तो बता दूंगी। चलो मेरे तुम वो काम का वक्त हो गया। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि ये मेरा है, तुम्हारा नहीं? उसे गुल बेगम ने सब बता दिया कि गौहर ने उससे लिया था। भाभी को यकीन है कि गौहर ने वो तुम्हें नहीं मुझे दिया है। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद भाभी को जाके बताती हूँ कि तुम नहीं, मैं उस लड़के से मिलती हूँ। पागल हो गई है क्या? मेरी कारस्तानियों का इल्जाम तुम्हारे सर पे क्यों लगे? मैं बोलूंगी। और भाभी तो जैसे तुम्हारा यकीन करने बैठी हुई है। देखो, औरंग को मोटर में मैंने बिठाया था और उसका इल्जाम तुम्हारे पे आया। अब तुम्हारा इल्जाम मुझ पे आ रहा है, हिसाब बराबर। आज के बाद हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से भाभी को कुछ कहने का मौका मिले। ना ही तुम गौहर से मिलोगी और ना ही मैं ऐसा वैसा कुछ करूंगी। बस अब ये अजवाब खत्म हो जाए, फिर देख लेंगे। वो पहुंचना गया हो, काले टीले के किस तरफ मिलेगा? दरमियान में। अच्छा चलो, तुम भाभी को जाके बातों में लगाओ, मैं ये करके आती हूँ। ठीक है? सुनो, क्या हुआ? तुम मेरी वजह से मुझे बचाने के लिए सब कुछ क्यों कर रही हो? तुमने भी तो कई बार मुझे बचाया है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान मामा ठेकेदार के खेत कौन से? ये सैफुर रहमान का खेत है, ये भी सैफुर रहमान का खेत है। आ जाओ मेरे जवानों, आ जाओ। अपने बाप का खेत समझकर घुस जाओ। आ जाओ, आ जाओ। मैं शाबाश, घुसो। ये तुम भी घुसो, घुस जाओ। आ जाओ। मैं खाओ मेरे जवानों, शाबाश। खाओ, बाप का माल समझो। ये भी खाओ, शाबाश, ऐश करो। ओए, ये क्या कर रहे हो तुम? घास ले रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ खान जी, देख तो रहे हो। तो बेगैरत, ये मेरा खेत है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से बदमाशी दिखाते हो। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? निकालो इन्हें बाहर, निकालो, सारी फसल खराब कर देंगे। वाह खान जी वाह, मुझ गरीब के दुम्बे अपने खेत से निकालने के लिए फौरन पहुंच गए। और वो जो जानवर तुम्हारे घर घुसा हुआ है उसे कब निकालोगे? क्या बकवास करते हो तुम? गुलिस्तान खान का बेटा तुम्हारी बहन से मिलता रहता है। पिछले जुम्मे को भी मुलाकात हुई थी और आज भी हो रही है। गरीब का दुम्बा तुम्हारी फसल बर्बाद कर दे तो थप्पड़, और अमीर का लड़का तुम्हारी नस्ल बर्बाद कर दे तो बगैर रागले। वाह खान जी वाह। मत बोलो। खुद ही जाकर काले टीले पर देख लो। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कत्ल कर देना, और अगर सच हो तो जो तुम्हारी गैरत कहे वही फैसला करके आना।
अगर ये झूठ हुआ ना तो खुदा की कसम। सैफुर्रहमान जाओ, अब जाया मत करो। ऐसा ना हो कि गुलिस्तान खान का बेटा काले टीले पर कोई काला। क्या क्या कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? हटो आगे से। जाने से पहले मुझे कुछ बताते तो जाओ। एक मिनट बताओ कहाँ जा रहे हो? तुम उस दिन जो बकवास कर रही थी वो सच है। शीरीन काले टीले के जंगल में इश्क फरमा रही है। अब हटो आगे से। अच्छा एक मिनट बात सुनो मेरी। क्या हो गया भाभी, कैसा शोर था ये? तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे काले टीले की तरफ किया है। तो तुम तो यहाँ हो, वहाँ कौन है? ये लो। ये सब क्या है? ये तुम्हारे तोहफे हैं, मैं नहीं रख सकती। क्यों? आज के बाद तुम मेरे पीछे मत आना। तुमने मुझसे मोहब्बत की, तुम्हारी मेहरबानी, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती। तुम्हें डर लग रहा? हाँ, मुझसे? गांव वालों से। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मुझे कत्ल कर देंगे। अब मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी माँ के हाथ मेरे घर रिश्ता भिजवा दो। हम बगैर किसी खौफ से एक दूसरे से मिल लेंगे। कौन से घर? ना ही मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और ना ही घर का पता। मोहब्बत करने वाले घर का पता ढूंढ ही लेते हैं, तुम भी ढूंढ लोगे। तुम बस अपनी माँ के हाथ मेरे घर रिश्ता भिजवाओ, मैं अपनी माँ को मना लूंगी। कैसे भेजूं? ना ही मेरी कोई माँ है और ना ही बाप। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला, कोई रिश्तेदार भी नहीं जो मेरा रिश्ता लेके तुम्हारे घर जाए। मैं तो मस्जिद में रहता हूँ, दिन को दीन का इल्म हासिल करता हूँ और रात को वहीं पर सो जाता हूँ। जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेता, मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता कैसे भिजवा सकता? मेरे घर बनने तक तुम मुझसे मिलती रहो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लेकिन गुलिस्तान खान तो जिंदा है और तुम्हारी माँ भी, तुम्हारे दोनों भाई भी तो हैं और तुम्हारी बहन। तुम किस मस्जिद में रहते हो? दुर्खाने? वो वहां क्या करने गई है? तुम नहीं जाओगी, मैं खुद जाऊंगी। एक दफा मैं अपने महबूब से आखिरी मुलाकात तो कर। अभी तक तुम्हारे सर से इसके इश्क का बुखार नहीं उतरा? तुम्हारे सर पर से भी तो अपने बचपन के इश्क का बुखार अभी तक नहीं उतरा। तुम भी तो मेरे महबूब के भाई से मोहब्बत करती हो। वो तुम्हारा महबूब नहीं है बेवकूफ, वो तुम्हें पागल बना रहा है। तो खामखा उस पर शक करती रहती हो। अच्छा, तो फिर आज गौहर को चीजें देने के बाद मैं उसे कहूंगी कि वो तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता भेजे। अगर वो मान गया तो उस पर शक करना छोड़ दूंगी और तुम्हें भी कुछ नहीं कहूंगी। ये तो मैं भी उसे कह सकती हूँ, मैं खुद जाऊंगी। मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। तुमने वादा किया था कि तुम लाला को कुछ नहीं बताओगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रही हो तो। झूठ बोल रही हो तो बच्चा मर जाए मेरा। लेकिन कोई और है जिसे बात पता है। कौन? वही जिसे काले टीले का पता बताया होगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी तो माँ वाकई में जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पूरा खानदान जिंदा है। मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर जरूर भिजवाऊंगा। कब? अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले एक दूसरे को जान तो लेते हैं। अभी तक तो मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। अरे शक्ल तो दिखाओ, फिर देखते हैं माँ को कब भिजवाना। दिखाओ ना।
चलो तुम्हारी मर्जी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इसका सूट बनवाना और अगली बार यही पहन के आना। तुम अपनी माँ को मेरे घर भेजो ताकि वो मुझे देख ले। अगर मैं उसको पसंद आ गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जिद मत करो। देखो इंसान शादी के अलावा भी काफी रिश्ते बना सकता है। पहले मुझसे दोस्ती तो करो। दोस्ती तो शादी से भी मजबूत रिश्ता है। किस किस्म की दोस्ती? वैसी जैसे हर लड़के और लड़की के दरमियान होती है। क्या तुम वही दोस्ती चाहते हो ना जो हर बेगैरत लड़की और लड़के के दरमियान होती है? शायद हाँ। बेगैरत। आवाज मेरे ख्याल में इस तरफ से आई है। चलो जल्दी। खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं, अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा। आज तो वसूली करके रहूंगा। रहमान खान इस तरफ। अपनी नहीं तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। अभी तक तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ के बुखार नहीं, तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। बेईमान नहीं, चोर नहीं, चोर नहीं, लड़का नहीं है। तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। लड़का नहीं, लड़का नहीं है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मेरा मोटरसाइकिल खराब हो गया था। मोटरसाइकिल तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी नीयत खराब लग रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसका बेटा हूं। जानता हूं। बुलाओ अपने बाप को, कहो उसे कि तुम्हें उठाकर यहां से ले जाए। मुझे जाने दो। नहीं जा सकोगे।